दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों सबसे पहले तो आपको वर्ष 2023 के सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आशा करते हैं कि आप अच्छे मार्क्स से 10th और 12th के जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स है उसमें अच्छे मार्क्स के साथ पास हों, ऐसी हमारी आपके प्रति शुभकामनाएं हैं। दोस्तों इंग्लिश का जो पेपर है, मैं आज आपको इंग्लिश के पेपर का जो फोबिया आपके अंदर होता है, जो डर होता है कि कैसे इंग्लिश में पास हो, कैसे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर आए, उसको दूर करने के लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ। कुछ जो एक्सपीरियंस हैं, जो मेरा अनुभव है और जो मानना है कि आप किस तरह से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, कैसे आप सीबीएसई के एग्जाम में पास हो, तो सीबीएसई के एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश जो हमारा मानना है, इंग्लिश वैसे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इसको पास आउट कैसे करें। कुछ जो बच्चे होते हैं उसके अंदर एक फोबिया होता है कि पास इंग्लिश में कैसे हों और कैसे अच्छे मार्क्स हों। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन कुछ आपको रूल्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ जो बातें हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर आपको पता ही है कितने सेक्शंस में बटा होता है। 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन ए, बी और सी। तो सबसे पहले तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपके पास 3 आवर्स होते हैं और 3 सेक्शंस होते हैं, तो आपको सेक्शन वाइज टाइम जो है ना शेड्यूल करना है, मतलब टाइम जो है ना आपको मैनेज कर लेना है। सेक्शन ए के लिए 1 आवर, सेक्शन बी के लिए 1 आवर, सेक्शन सी के लिए 1 आवर। इससे ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी सेक्शन में से ज़्यादा समय ना लगाए। पहली बात, पहला जो आपका होता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कि आप 3 घंटे किस सेक्शन में आपको कितना समय लगाना है और उसी के आधार पर फिर आपको पेपर सॉर्ट आउट भी करना है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है सेक्शन ए के अंदर पैसेज होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए में ही सबसे ज़्यादा समय गुजार देते हैं, सेक्शन ए के अंदर ही इतना समय ले लेते हैं कि सेक्शन बी में उनको और सी को सॉल्व करने के लिए उनके पास इतना समय नहीं होता। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि सेक्शन ए का जो पैसेज है, पैसेज जो पार्ट है, उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। सेक्शन ए में क्या करना है, कुछ लोगों को आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि सेक्शन ए का जो पार्ट है, पैसेज है, सबसे पहले उसको रीड करना चाहिए, फिर क्वेश्चन आंसर देखना चाहिए, फिर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसे हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि सेक्शन ए के जो पैसेज हैं, पैसेज में क्या करना होता है, पैसेज में सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन, पहले पैसेज का पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या होता है, उस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद जनरली आपको पता है कि जो पैसेज हैं ये पैरा में टूटा होता है, तो पहला पैरा, दूसरा पैरा, इस तरह से 4 या 5 पैरा जिसके अंदर होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होता है पहले पैरे में ही होता है। तो आप जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ें, पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को आप अंडरलाइन ऐसे कर लेंगे जो आपको टिपिकल वर्ड्स लग रहे हैं, और उन टिपिकल वर्ड्स को फिर पहले पैसेज के अंदर आप पहले पैसेज के पहला पैरा को आप पढ़ेंगे और पहले पैरा के अंदर जो वर्ड्स जो आपने अंडरलाइन किए हैं उन वर्ड्स को आप उस पैरा के अंदर देख लेंगे। जहाँ कहीं भी आपको में पैरा के अंदर वर्ड्स दिख रहे हैं वहीं से आपको आंसर मान लेना है। सपोज कीजिए कोई शब्द है, कोई वर्ड्स हमने लिए हैं और वो किसी लाइन में आपको मिल गए, तो उस पूरी लाइन को उठाकर आपको लिख देना आंसर के रूप में। वो आंसर आपका फर्स्ट, ठीक है, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट का आंसर, वो जो लाइन जहाँ पर आपको वो वर्ड्स मिले हैं उनको उठा लेना है, पूरी लाइन को आपको आंसर के रूप में यहाँ मेंशन कर देना है। और इतना भी ध्यान रखें कि जब आप आंसर मेंशन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1.5 लाइन या 2 लाइन मतलब एक्स्ट्रा ही लिखना है। इसमें आप शॉर्ट मतलब कंजूसी ना करें। इसमें आपको जब लिखे तो आंसर 1 लाइन, 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन का आपको आंसर देना है। फिर जब इसका नेक्स्ट आंसर कर रहे हैं तो 1 पॉइंट इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड का जब आप आंसर दे रहे हैं तो बीच में आपको गैप रखना है कम से कम मिनिमम 2 लाइन्स का। और इतना भी ध्यान रखें कि हैंड राइटिंग, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। अगर बाई चांस आपसे किसी क्वेश्चन का आंसर देते बार कटिंग हो जाती है, सपोज टू कोई ऑप्शन लिखा दिस इज, ये आपसे गलत हो गया, तो आपको इसको कट करना है। तो कट करने के लिए आपको मेथड अपनाना है, बस एक ही बार उस पर लाइन फेरे, एक ही बार उसको उस पर एक लाइन खींच दे, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। मतलब आपको अगर ऐसे नहीं करना, ठीक है, एक लाइन से उसको आप कट कर देना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो इस तरह से आपको जो पैसेज हैं, पैसेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मेंशन करने हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप आंसर दे रहे हैं, जब आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप इन एक क्वेश्चन का आंसर लिखने से दूसरे क्वेश्चन का जब शुरू कर रहे हैं तो उसके बीच 2 लाइन का गैप रखना है। दूसरा, इनको सीक्वेंस में ही लिखने की कोशिश करें, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आंसर नंबर फर्स्ट का फोर्थ, इस तरह से, उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ। और मैं एक बात आपको और ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर बाय चांस किसी पार्ट का सपोज टू 1.3 का कोई इस पार्ट का आपको आंसर नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए
आप उचित लाइन, मतलब एक लाइन में अगर आंसर आ सकता है तो एक लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन में आंसर आ सकता है तो 2 लाइन इसकी छोड़ देंगे, 1 लाइन या 2 लाइन इसकी छोड़कर अगले क्वेश्चन का आंसर मेंशन करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दूसरे नंबर पर था जो मैंने आपको बताया कि पैसेज का आंसर आपको कैसे देना है, कैसे पैसेज को सोल्व करना है। पैसेज को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया, ये नंबर 2 पर था, पैसेज आपको सोल्व करना है, ठीक है। पैसेज सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले पैसेज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेंगे, अंडरलाइन करने से फिर आप वो जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए वर्ड्स हैं उनको आप तलाश करेंगे, किसमें, जो पैसेज का पहला पैरा है उसमें तलाश करेंगे, जहाँ कहीं भी आपको वर्ड्स मिलते हैं उसी पूरी लाइन को उठाकर आपको आंसर के रूप में लिख देना है। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत बिल्कुल नहीं होगा अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, मैंने बताया ओवर राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी, मीन्स कटिंग, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपसे कोई वर्ड में अगर लग रहा है कि डाउटफुल है, वो वर्ड गलत है, उसको आप एक लाइन से कट कर दे। तीसरा, फोर्थ जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट्सअप लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज ना करें, ठीक है, ठीक है। व्हाट्सअप जो लैंग्वेज है उसको इग्नोर करें, उसको बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर व्हाट्सअप लैंग्वेज आप लिख रहे हैं तो जो एग्जामिनर है उसकी नज़र पड़ते ही आपको जो है ना पूरे क्वेश्चन का या पूरे पेपर का, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी है कि व्हाट्सअप लैंग्वेज बिल्कुल भी यूज ना हो। फिफ्थ जो पॉइंट है, जब भी आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो नया है, तो आपको हमेशा क्या करना है, नए, जैसे कि आपको देख सकते हैं, मैं आपको कुछ कॉपी कर दिखा रहा हूँ। सपोज तो ये आपका, सपोज मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन खत्म हो चुका है और अब आपको नोटिस या जॉब लेटर या कोई भी ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से मतलब अगर आधा पेज है तो एक अलग बात है, यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, लेकिन अगर पेज कम बचा है तो आंसर यहीं से स्टार्ट करें। नोटिस, विशेष तौर पर नोटिस एक सिंगल पेज पर ऐसे ही करें, यहाँ पर आंसर डालें, आंसर फिर लिखें नोटिस, जो भी आप कर रहे हैं तो पूरे पेज पर रहना चाहिए। अगर इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो फिर नेक्स्ट पेज ही आप यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर। लेटर करना है तो भी नए पेज यूज करेंगे, खासतौर पर जॉब लेटर या नोटिस, इनका विशेष ध्यान रखें। और मैं एक बात और बताऊं कि जॉब लेटर डेफिनेटली आता है, आएगा, आप इसको माइंड में सेट कर ले कि जॉब लेटर तो हर हाल में आना है। तो जॉब लेटर का फॉर्मेट और जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको आप, नोटिस और जॉब लेटर का फॉर्मेट, ये तो डेफिनेटली आएंगे, इनको तो आप बिल्कुल दिमाग में एक सेट कर ले। तो फिफ्थ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप नोटिस या लेटर लिखने जा रहे हैं तो न्यू पेज का ही यूज करें। और सिक्स्थ पॉइंट पर मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप लिखें वो साफ होना चाहिए, साफ सुथरा। जैसे भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे भी आपकी राइटिंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो भी लिखने जा रहे हैं तो साफ होना चाहिए। दैट शुड बी नीट एंड क्लीन, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। सेवंथ पॉइंट पर आपको, जब ये तो सेक्शन ए और बी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था, लेकिन सेक्शन सी से रिलेटेड मैं आपको ये बताऊं, विशेष ध्यान रखना है कि कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, कोशिश करना है सारे जितने क्वेश्चंस हैं सबको अटेम्प्ट करना है। और जब सेक्शन सी की बारी आती है तो सेक्शन सी में क्वेश्चन से रिलेटेड, लेसन से रिलेटेड, उसकी आप समरी एक बार जरूर पढ़ें, समरी को याद करें, कोशिश करें याद करने की। और उस लेसन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो भी आपके याद हैं वो आपको आंसर के रूप में लिख देना है। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे श्योर, और ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।